बेटा चैप्टर 12 हम लोग स्टार्ट करने वाला है अपना चैप्टर 12, ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हमें जो पढ़ना है चैप्टर, बेसिकली इसके पीछे पर्पस क्या होता है भाई? देखिए जैसे कि हम लोगों ने कुछ भी पैसा बैंक में जमा किया है, तो जब हम पैसे बैंक में जमा करते हैं तो उसमें डेट के थोड़े बहुत कुछ इशू आते हैं। डेट के कैसे आते हैं इशू बच्चे? कि आपने चेक तो इशू किया है बेटा कब? आज की डेट पे। आज हमारे पास डेट है बच्चे, सपोज करो 18 नवंबर, ठीक है। और मंथ एंड में क्या होता है, आप अपनी पासबुक को चेक कर रहे हो, आप अपनी पासबुक को चेक कर रहे हो बच्चे। मंथ एंड का मतलब क्या है? 30 नवंबर। आपने चेक को तो आज आपने इशू किया है, चेक आपने आज इशू किया है, लेकिन सामने वाली पार्टी जो है उस चेक को लेके जा रही है दिसंबर में डिपॉजिट करने के लिए। कब गई है? दिसंबर में। अब मंथ एंड में आपकी कैश बुक में से, आपके कैश बुक में से अमाउंट माइनस हो चुका होगा, अमाउंट जो है वो एक अमाउंट माइनस हो चुका होगा कैश बुक के बैंक कॉलम में से, लेकिन पासबुक में से वो बैलेंस अभी माइनस नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड बेटा उसके पीछे, क्योंकि वो चेक लेके कब गया है? वो गया दिसंबर में। तो इस सिनेरियो के अंदर, इस पूरे केस के अंदर क्या होता है कि हमारी पासबुक के अंदर और कैश बुक के अंदर एक डिफरेंस आता है। और वो डिफरेंस क्यों आया? टाइमिंग के कारण, एंट्री के कारण। यहां हमने गलत एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, हमने गलत एंट्री रिकॉर्ड नहीं की है, ना ही बैंक वालों की क्या बोलते हैं आप मिस्टेक है, लेकिन टाइम का एरर आ गया। हमने चेक इशू आज किया है, आज 18 है बेटा, लेकिन सामने वाली पार्टी ने उसको दिसंबर में जाके जमा किया है। सिमिलरली किसी ने बेटा चेक हमें दे दिया आज और हमने रिकॉर्ड कर दिया बट डिपॉजिट नहीं किया बैंक में, तो अब यहां पे क्या आएगा? हमने आज लेकर के चेक को कैश बुक के अंदर, हम सबने पढ़ा कि डबल कॉलम कैश बुक होती है। कौन सी होती है? डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर एक कॉलम कैश बुक का होता है, एक आपका होता है बैंक कॉलम। तो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मींस पासबुक का बैलेंस आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं करेगा। रीजन क्या है उसके पीछे? हमने आज तो एंट्री पास कर दी, जैसी मैंने चेक रिसीव किया मैंने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बट मैं जमा कब कर रहा हूं उसको? नेक्स्ट मंथ में जाकर के। तो नेक्स्ट मंथ में जाके उसका बैलेंस मेरे पासबुक में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट होगा, लेकिन कैश बुक तो मेरे को आज ही दिखा रहा है बैलेंस को, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? डिफरेंस आ जाते हैं, और वो जो डिफरेंस आते हैं उन डिफरेंसेस को हम लोग करेक्ट करते हैं अपनी बीआरएस से, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब इसे स्टेटमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता, इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं लगता, बस ये एक तरह की स्टेटमेंट है जो पहले बनाई जाती थी। क्योंकि पहले क्या होता था बेटा? इन्फॉर्मेशन का सिस्टम नहीं था। आज की डेट पे क्या इन्फॉर्मेशन का सिस्टम है। आपने कोई चेक अगर बैंक में डिपॉजिट किया है तो आपके पास मेल मैसेज दोनों चीज आती है। अगर आपने कैश का क्या विड्रॉल किया है तो आपके पास मेल मैसेज दोनों चीज आती है। तो आज की डेट में ये चीज बननी मतलब लाजमी नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था कि बनानी ही पड़ती थी, क्योंकि पहले इतना ज्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था। आज की टाइम पे पूरा सिस्टम। दूसरी बात, अब आज की डेट में बीआरएस बनती है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो आपके पास मेल है और जो क्या बोलते हैं मोबाइल नंबर होगा वो ओनर का होता है, अकाउंटेंट का नहीं होता। तो अकाउंटेंट को क्या पता कौन सा वाला चेक लगा हुआ है, कहां से पेमेंट जा रही है, कहां पेमेंट आ रही है, तो उससे भी मिस्टेक हो जाती है, उससे भी मिस्टेक हो जाती है। एग्जांपल के लिए आपका बेटा ईयरली चार्ज कट गया किसी भी मंथ में, ईयरली चार्ज जो बैंक वाले लगाते हैं वो कट गया, ठीक है, तो पासबुक से बैलेंस माइनस होगा, लेकिन क्या कैश बुक वाले को कोई इंफॉर्मेशन मिली है? नहीं मिली है। तो यहां पे क्या होगा? डिफरेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे, और उसी डिफरेंस को सही करने के लिए हमें बनाना पड़ता है बीआरएस। क्या बनते हैं? हमारा बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स। अब ये जो चैप्टर है बच्चे, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रो बताया, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के वाले हैं बच्चे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आपको मीनिंग पढ़ेंगे हम लोग उसका, फिर इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि रीजन क्या है बेटा इसके पीछे। क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बेटा, साथ साथ थ्योरी भी आती है। थ्योरी ज्यादा इजी होती है, रीजन क्या है उसके पीछे? न्यूमेरिकल में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है पूरा डेप, मतलब आपका जो प्लस और माइनस है उसमें मिस्टेक होने की पूरी गुंजाइश होती है। लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उनमें कहां पे गुंजाइश होगी बच्चे? उनमें आपको जो लिख के आना है, वो जो आपको मेमोराइज होगा वो पूरा आप लिख के आ सकते हो अच्छे से, 100 की सीधी बात। हाँ कटेंगे आपके, जो वहां पे आप लिख रहे हो उसमें आपके मार्क्स कट सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में 100% चांस होते हैं कि मिस्टेक बच्चों से होती ही होती है। रीजन क्या है? आपने अमाउंट कुछ और लिखा हुआ है, आप टोटलिंग करते समय उससे कुछ और गैस कर रहे हो, और आपने टोटल कर दिया कुछ और, तो यहाँ पे आप मिस्टेक पक्का होती है बच्चे, ठीक है। तो हमें थ्योरी को भी समझना है, प्रैक्टिकल को भी समझना है, ठीक है। यस सर, ओके। तो पहले यहाँ पे हमारे पास रीजन भी पढ़ेंगे हम लोग, फिर मेथड्स पढ़ेंगे कि बीआरएस बनाने के कौन कौन से मेथड्स हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन सीखेंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि अगर मान के चलिए प्रिपरेशन ऑफ द कैश बीआरएस फ्रॉम द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। अब एक बीआरएस से हम अपना कैश बुक का करेक्ट बैलेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर का पूरा हमारा ओवरव्यू है। अब हम बात करते हैं आगे, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। यस सर, ओके। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है यहां से बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग, पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। जैसे अभी हमने बात की कि जो हम लोग यहाँ बना रहे हैं स्टेटमेंट्स को, वो स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पे क्या शो करती हैं। तो मेरी बात फिर से आप ध्यान देना बच्चे,
हम लोग यहां बनाएंगे पहले अपने पास एक छोटी सी कैश बुक, ठीक है। यस सर, ये हमने बनाई अपने पास कैश बुक। अब कैश बुक के अंदर हम लोग यहां बना रहे हैं अपने पास कैश बुक फिर डबल कॉलम। तो पहला कॉलम आपका कैश है, दूसरा आपका है बैंक। पहला कॉलम आपका कैश है, दूसरा है आपका बैंक। एंड देन उसके बाद हम बना रहे हैं पासबुक। क्या बना रहे हैं बच्चे? पासबुक। पासबुक किसके पास होती है बच्चे? सर ये पासबुक होती है बैंक वालों के पास। यहां पे डेबिट है, यहां पे क्रेडिट है, ठीक है। यहां पे थोड़ी देर के लिए आप एक चीज को मान लेना, एज्यूम कर लेना, जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड होती है पॉजिटिव और क्रेडिट साइड होती है नेगेटिव। वहीं पे अगर मैं बात करूं बेटा पासबुक की, मान के लेना, चलो सीएसएल मानते हैं, पासबुक के अंदर क्रेडिट साइड आपकी पॉजिटिव होती है एंड डेबिट साइड आपकी माइनस होती है, ठीक है। आपकी डेबिट साइड क्या होती है? माइनस होती है। इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है। बैंक वाले क्रेडिट को पॉजिटिव क्यों मानते हैं और डेबिट को नेगेटिव क्यों मानते हैं, जबकि कैश बुक के अंदर डेबिट पॉजिटिव होता है, क्रेडिट नेगेटिव होता है? इसके पीछे रीजन है बच्चे, जरा सुनना बेटा मेरी बात को। जो आप पैसे अगर आपके पास रखे हैं तो आप उसे डेबिट में उसे मानोगे, आपके पास डेबिट मींस प्लस है, डेबिट मींस क्या है? प्लस है, क्रेडिट मींस माइनस है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे बैंक में जाके दे के आए हो तो बैंक कल आपको बेटा क्या करेगा? रिटर्न करेगा। बैंक आपको क्या करने वाला है? उन पैसों को रिटर्न करने वाला है। तो बैंक के लिए बेसिकली वो मनी क्या है जो उसके पास आप डिपॉजिट करके आए हो, उसके लिए वो प्योर लायबिलिटीज है। प्योर क्या उसके लिए? लायबिलिटीज है। और आप सबने क्लियर वाले रूल के अंदर ये बात पढ़ी थी बच्चे, जो हमने क्लियर आपको अप्रोच पढ़ाई है, क्लियर CLEAR, क्लियर अप्रोच के अंदर हमने ये बात जानी थी, समझी थी कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे देखिए आप यहां पे देखिए बेटा आप जो आपके पास लाइबिलिटीज है, क्या है बच्चे? जो आपके पास ये लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में आप देख पाओगे डेबिट साइड क्या है? माइनस है, जबकि क्रेडिट साइड क्या है बच्चे? पॉजिटिव है। क्रेडिट साइड क्या यहाँ पे? पॉजिटिव है। तो पासबुक बेसिकली क्या है यहाँ पे हमारे लिए? बैंक वाले उसको एज अ लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे क्रेडिट बैलेंस को बोलते हैं पॉजिटिव एंड डेट बैलेंस को बोलते हैं नेगेटिव। अगर हमने ज्यादा पैसे जमा कर दिए तो उनके लिए लायबिलिटी और बढ़ गई, तो वो क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्रेडिट लिखेंगे उसको। जबकि अगर हमने पैसे बैंक से निकाल लिए तो उनके लिए लायबिलिटीज घट रही है, उनके लायबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। पहले तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लेना, ठीक है बच्चे? यस सर। सर क्लियर अप्रोच से हमने भी अपनी बात को समझ के पूरा क्लियर कर लिया। ओके, अब जरा बात को समझना कि बीआरएस हम बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे दोबारा से पर्पस क्या है बच्चे। आपने कोई चेक लिया और उस चेक को जमा किया बैंक में, ठीक है। चेक लिया और चेक को बैंक में जमा कर दिया, ओके। ये चेक आपने जमा कर दिया बैंक के अंदर, ओके ओके ओके। चेक हो गया। सपोज करो किसी मिस्टर राम से आपको चेक मिला, या आपके पास पहले से चेक रखा हुआ था चेक इन हैंड के नाम पे, जो भी है, तो आपने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। आपने चेक जमा कर दिया, जमा कर दिया सर। बैंक वाले कॉलम में फ्लैश हो रहा है? यस सर, फ्लैश हो रहा है यहाँ पे। तो टोटलिंग में भी आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। आज तारीख है बच्चे कितनी? 17 नवंबर है सपोज करो। अब ये चेक जमा होने के लिए बैंक में कब गया? सपोज अकाउंटेंट भूल गया, अकाउंटेंट चेक को डिपॉजिट करना ही भूल गया। जब अकाउंटेंट चेक को डिपॉजिट करना भूल गया और उसको आया सपोज करो दिसंबर में 10 तारीख को, मतलब क्या बोलता है उसे याद आता है, दिसंबर 10 को उसे याद आता है कि चेक को जमा करना है, ठीक है। अब दिसंबर 10 को जब उसे याद आया कि चेक जमा करना, तो दिसंबर 10 को वो जमा करने गया। लेकिन क्या हुआ, मंथ एंड में जो हमारा अकाउंटेंट है उसने कैश बुक का टोटल किया, कैश बुक का बैलेंस निकाला। क्या किया? उसकी बैलेंसिंग की। बैलेंसिंग की तो एक अमाउंट आएगा, कुछ भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये अमाउंट है आपका लेट से 10,000, तो बैलेंसिंग कितने से आएगी? बैंक की 10,000 से। क्या पासबुक में कोई अमाउंट आपको दिख रहा है 10,000 से? आप कहोगे नहीं सर, यहां तो जीरो है। तो यहां पे क्या आ रहा है? दोनों में डिफरेंस आ रहा है। दोनों में क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। बस इसी डिफरेंस को हमें करेक्ट करना होता है, इसी डिफरेंस को हमें करेक्ट। तो सर ये डिफरेंस हो तो रहा है सही, पर ये कब हो रहा है बेटा? क्या ये मंथ एंड, जो नवंबर का मंथ एंड है, क्या उसमें ये बैलेंस आपका फ्लैश हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये कब होगा? दिसंबर के एंड में होगा। मैं बना कब के ले रहा हूं? नवंबर के लिए बना रहा हूं, सिंपल सी बात है। तो तब तक के लिए बैलेंस क्या होता है? दोनों में एक तरह का मिसमैच होता है। क्या होता है? मिसमैच होता है। उसी मिसमैच को हम लोग इक्वल करने के लिए बीआरएस बनाते हैं। बीआरएस क्या करता है? जो गलतियां होती है उन्हें रेक्टिफाई करने में हमारी हेल्प कराता है कि कहां पे मिसमैच हो रहा है और क्यों इनमें एरर्स आ रहे हैं, क्यों इनमें एरर्स आ रहे हैं बेटा, ठीक है। यस सर। तो 10 तारीख को ये चेक आकर के जमा हो जाएगा और फिर मंथ एंड में जाकर के फिर हमें पता लग पाएगा कि आज हमारा बैलेंस बराबर है, अब हमारा बैलेंस बराबर है। तो यहाँ पे टाइमिंग का एरर आ रहा है। किसका आ रहा है बच्चे? टाइमिंग का एरर आ रहा है, जो टाइमिंग के कारण हो रहा है, ठीक है। यस सर। तो डेफिनेशन पहले देखते हैं बेटा, चीजें हमने समझने की पूरी अच्छी तरह से कोशिश की है।
अब जरा एक बार डेफिनेशन को भी समझते हैं। ओके सर, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंट होल्डर on a particular date to match bank balance as per cash book with the balance बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंट होल्डर का मतलब यहां पे एक बिजनेस है, किससे? बिजनेस से। तो जो बिजनेस का जो ओनर है या जो उसका अकाउंटेंट है जो उसको मेंटेन कर रहा है कैश बुक को, वो अपने बैलेंस को जब पासबुक से मैच करता है, तो पासबुक से उसको मैच करता है, तो मैच करते समय जब उसे वहां पे कोई ना कोई डिफरेंसेस दिखते हैं, उस डिफरेंसेस को करेक्ट करने के लिए बनाते हैं अपने पास एक बीआरएस। क्या बनाते हैं वो लोग? बीआरएस बनाते हैं। ठीक है, उन दोनों बैलेंसेस को मैच करने के लिए। ठीक है, अगर मान के चलिए एक बैलेंस आपका बहुत हाई है और दूसरा बैलेंस बहुत ज्यादा लो है, तो उन दोनों बैलेंसेस को बराबर करके लाएंगे। कैसे करेंगे? बराबर करके लाएंगे। ठीक है, तो बीआरएस आपको यहाँ पे हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस वाले सिनेरियो में जब मैं बीआरएस बनाऊंगा, और मैं कौन हूं? मैं बेटा सपोज करूं मैं हूं बेटा अकाउंटेंट, मैं कंपनी के अंदर हूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, जब मैं देखूंगा कि भाई हमने चेक तो जमा किया था लेकिन पासबुक में डिपॉजिट नहीं हुआ और मुझे बैलेंस बराबर करना है, तो मैं मान लूंगा कि हमने चेक जमा नहीं किया, क्योंकि हम लोग कौन सी बुक में करेक्ट कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को? कैश बुक के अंदर। तो जो चीजें वहां नहीं हुई हैं मैं उन चीजों को करेक्ट करूंगा। तो मैंने अभी प्लस कर रखा है, मैं उसे माइनस कर दूंगा, मैंने जो प्लस किया उसे मैं माइनस कर दूंगा। यस यस सर। सेकंड नंबर पे आता बच्चे क्या यहाँ पे आपका पासबुक। क्या आता बच्चे? पासबुक। अब पासबुक क्या है बच्चे? यहाँ पे ये जो पासबुक है ये है क्या पासबुक? जरा लॉजिक को समझना बच्चे पासबुक को। अगर मेरे पास मैं एज अ बैंक में हूं, मैं बैंक में हूं और मैं यहाँ पे पासबुक के बिहाफ पे इस कैश बुक को मैनेज कर रहा हूं, तो इन्होंने 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, यहाँ पे तो नहीं है ना, मैं ऐड कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे सही करनी है अपने पास बैलेंसेस को। तो बीआरएस बनाने के पीछे एक लॉजिक है। क्या है बेटा? एक लॉजिक है। ठीक है, यस सर। सर ये थोड़ी बहुत बात अभी समझ में नहीं आई है बेटा, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं और चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग कैसे इस एरर को ठीक करने वाले हैं, कैसे इस एरर को हम लोग ठीक करने वाले हैं। यस यस सर। ओके, इट ऑल्सो शो द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंसेस। अब बीआरएस साथ में रीजन भी बताती है क्योंकि इसमें मल्टीपल रीजन होते हैं। अभी हम पढ़ने वाले उनके बारे में भी कि रीजन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके बच्चे, सेकंड आता है बेटा व्हाई डज दिस डिफरेंस अकर्स। ये डिफरेंसेस आते क्यों हैं बेटा? तो यहां बताया गया है डे टू डे ट्रांजेक्शन बोथ बिजनेस और बैंक रिकॉर्ड्स, डिपॉजिट होना या विड्रॉल होना, बट टाइमिंग एरर, ये सभी यहां पे क्या करते हैं? इनके डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। जो बात मैं बार बार आपसे कर रहा हूं कि टाइमिंग, यहां पे किस चीज की प्रॉब्लम आती है? टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। किसकी? टाइमिंग की प्रॉब्लम आती है। मेन ये टाइमिंग है। टाइमिंग के बाद आता है बेटा आपका एरर। अब मान के चलिए या तो बैंक वालों से गलती होगी या फिर हमसे एज अ बिजनेस, जो बिजनेस है बेटा, बिजनेस में जो अकाउंटेंट है उनसे कुछ एरर हो गया, उन्होंने गलती से कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई एंट्री एक्स्ट्रा लिख दी, लेकिन पासबुक में तो एंट्री नहीं हो रखी है। तो यहां पे क्या होगा? इसी रीजन से डिफरेंसेस आएंगे। क्या होंगे? डिफरेंसेस आएंगे दोनों जगहों पे। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हाउ कैश बुक रिकॉर्ड बैंक ट्रांजेक्शन। ये कैसे रिकॉर्ड कर सकता है भाई? कैश बुक बैंक के ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड कर सकता है? तो यहां पे ध्यान देना बेटा, अगर हमें जैसे कि डिपॉजिट, कैश और चेक रिकॉर्डेड डेबिट साइड रिसीप्ट में होती है, जबकि विड्रॉल या इश्यू ऑफ चेक बेटा किधर होते हैं? क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट के अंदर होते हैं। सिंपल सी बात है। आप ये वाला सिंपल से आप इसको इस तरह से समझ सकते हो बेटे कि जैसे कि कैश बुक के अंदर हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, तो भाई बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, ना कि कैश कॉलम में। ये बात ध्यान रखना। जो ये हम लोग कैश बुक बनाएंगे यहाँ बच्चे अपने पास, एक छोटी सी, मेरी बात को समझना अच्छे से बच्चे। यस सर। ओके, तो जो हम ये कैश बुक डबल कॉलम बनाने वाले हैं, इस कैश बुक के डबल कॉलम में एक बनेगा कैश, एक बनेगा आपका बैंक, एक बनेगा आपका कैश, दूसरा बनेगा आपका बैंक। तो कैश और बैंक में आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, यहीं पे आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे। ठीक है, आपको इससे मतलब नहीं है, कैश बुक कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस किससे मैच कराना होता है? इन बैंक कॉलम से मैच करवाना होता है अपनी पासबुक को, क्योंकि बैंक वालों को कैश बुक से मतलब नहीं है। कौन से कैश? इस कैश कॉलम से मतलब नहीं है। कैश बुक से तो मतलब है, कैश कॉलम से मतलब नहीं है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बच्चे, यहां पे ध्यान देना। कैश बुक के बैंक कॉलम से हम अपनी पासबुक को मैच करवाते हैं।
कैश बुक के बैंक कॉलम से, ठीक है, पक्का, ना कि कैश कॉलम से। कैश कॉलम से कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ यहां मतलब किससे, मुझे बैंक कॉलम से मतलब है। अगर बैंक कॉलम में प्लस है तो पासबुक में प्लस होना चाहिए, बैंक कॉलम में अगर माइनस है तो पासबुक में भी माइनस होना चाहिए। तो डिफरेंस दोनों का जो बैलेंस है, जो दोनों की बैलेंसिंग है, पासबुक की भी एज वेल एज कैश बुक की भी, कैसी आएगी, बराबर आएगी। लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई चीज प्लस हो रही है, पासबुक में वो चीज नहीं प्लस हो रही, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा। या फिर कैश बुक में प्लस हो रही है, पासबुक में वही चीज माइनस हो रखी है, तो डिफरेंस आएगा। सिमिलरली कोई कैश बुक में माइनस है, पासबुक में नहीं है, तो फिर डिफरेंस आएगा। कैश बुक में माइनस हो रखी है बेटा यहाँ पे बैंक कॉलम से, लेकिन वहां पे आपने प्लस कर रखा है, तो बड़ी आपका यहाँ डिफरेंस आएगा। तो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? यस सर, ठीक है। आगे चलते बच्चे हम लोग, हाउ बैंक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने जानकारी ले ली थी बेटा इसकी पहले, हाउ कैश बुक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, हाउ बैंक रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ध्यान देना बेटा, बैंक हमारे ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करता है। बैंक मेंटेन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर ऑन इन इट्स बुक्स, जैसे कि डिपॉजिट बाय द कस्टमर तो शो करता है किस साइड पे, सर अभी तो आपने समझाया क्रेडिट साइड पे। कौन साइड दिखाता हो, क्रेडिट साइड पे, जो हमने जमा किया है उनके लिए क्रेडिट है, ओके, पासबुक के अंदर। जबकि हम विड्रॉ करते हैं तो कहां दिखाता हो, सर डेबिट साइड पे दिखाता है। वेरी वेरी गुड, ठीक है, यस सर। तो डेबिट का मतलब क्या है यहाँ पे, डेबिट का मतलब क्या है यहाँ पे, डेबिट ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट ऑफ पासबुक, डेबिट ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू क्रेडिट ऑफ पासबुक। ये एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं, ये मिरर इमेज होती है। जैसे कि अभी हम लोग बेटा, जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड उनका राइट हैंड होगा, आपका राइट हैंड उनका लेफ्ट हैंड होगा, ठीक है, राइट है तो लेफ्ट होगा, लेफ्ट है तो राइट होगा, ऐसे कुछ हो जाता है। तो इसी तरीके से आपका मिरर इमेज बन जाती है, ऐसा मान के चलिए। कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव है तो पासबुक का कौन सा होगा, सर उल्टा, मतलब क्रेडिट बैलेंस। वहीं पे अगर कैश बुक का क्रेडिट माइनस है तो यहां पे बुक का डेबिट माइनस होगा, ठीक है, यस सर, पक्का पक्का। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्या, वाई शुड कैश बुक और पासबुक बैलेंस मैच। ये दोनों आपस में मैच क्यों करते हैं, भाई मैच ही करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर मैं कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई चीज ऐड कर रहा हूं तो पासबुक में भी ऐड होगी। वहीं पे अगर मैं कैश बुक के बैंक कॉलम से कोई चीज माइनस कर रहा हूं तो पासबुक में भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो क्या जब उनका बैलेंसिंग होगी तो दोनों बराबर आएंगे, बिल्कुल सर बराबर आएंगे। लेकिन किसी भी रीजन से क्या हो रहा है कि कोई बैलेंस आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, या फिर उल्टा कर लो उसका, पासबुक में आपने कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिया लेकिन कैश बुक में पता ही नहीं उसको, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास एक एरर आएगा। क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे एक एरर आएगा। डन है, यस सर, मेरी बात क्लियर आप सबको, यस सर क्लियर है, क्लियर क्लियर, ओके। अब ध्यान देना बेटा, since both books record the same transaction, deposit, withdrawal and their closing balance should be normally to be same, ठीक है, सिंपल सिंपल है बेटा, कि जो भी अंक प्लस माइनस होता है, अगर दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका बैलेंस हमेशा बराबर ही होता है, ऑलमोस्ट। बट इन प्रैक्टिस दे ऑफन डू नॉट मैच ड्यू टू, अब यहाँ पे कभी कभार मैच नहीं हो पाता, इसके पीछे रीजन है चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक तो इशू किया लेकिन सामने वाले ने उसे बैंक में जाके प्रेजेंट नहीं किया। जैसे मान के चलिए आपने अपनी कैश बुक से चीजों को माइनस कर दिया, आपने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में से कोई अमाउंट माइनस किया और सामने वाले को चेक दे दिया कि जाओ अपने बैंक में जमा कर लो, लेकिन वो अपने बैंक में गया ही नहीं, जिसकी वजह से मेरे बैंक ने उसको मनी ट्रांसफर ही नहीं किया। जब मेरे अकाउंट से पैसे गए नहीं तो मेरे अकाउंट में दिखेंगे वो प्लस होकर के, लेकिन मैं तो अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में माइनस करके चल रहा हूं, लेकिन सामने वाले ने अभी तक चेक अपना बैंक में जमा नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे बैंक ने उसको पेमेंट भी नहीं की है। तो चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, यस सर। चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिट बट येट नॉट क्रेडिटेड। आपने क्या किया, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम में प्लस कर दिया चेक, आपको किसी ने चेक से पेमेंट दी, आपने अपने कैश बुक के बैंक कॉलम में अमाउंट को ऐड कर दिया, क्या कर रखा आपने, ऐड कर रखा है। बट वहीं पे दूसरी तरफ क्या हो रहा है, आपने वो चेक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, बैंक में भूल गए, ओमिटेड हो गया, आप भूल गए कि चेक को जमा भी करना है। तो अब यहां पे क्या होगा, आपका बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम तो दिखाएगा बढ़ा के बैलेंस, जबकि पासबुक के अंदर वो चेक तो अभी तक जमा ही नहीं हुआ। जब जमा नहीं हुआ तो बैलेंस आएगा उसमें, नहीं आएगा, तो वहां बैलेंस आपका कम हो जाएगा बच्चे, ठीक है, यस सर। बेटा ये सारी बातें मैं इसी वजह से इतना जोर दे करके और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरी पे क्यों ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि थ्योरी अगर आपकी स्ट्रांग हो जाएगी बच्चे तो इसके प्रैक्टिकल आपके समझने बहुत ईजी हो जाएंगे बेटा आपके लिए, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, बैंक चार्ज इंटरेस्ट रिकॉर्ड बाय ओनली बैंक नॉट बाय बिजनेस। ओनली बैंक, सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करता है इनको, जो बैंक चार्जेस लगाए हैं एक्सेट्रा जितने मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं सिर्फ इनको बैंक रिकॉर्ड कर पाता है। लेकिन जो कैश बुक है उसको तो पता ही नहीं है, उसको तो आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया,
तो उसने रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एक पार्टी कर रही है, कौन? पासबुक। अब हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में तो अमाउंट अभी तक ऐड है, लेकिन पासबुक वाले ने माइनस कर दिया, डिफरेंस दोनों जगह पे आएगा, डिफरेंस दोनों जगह, मतलब कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा जबकि पासबुक में आपका बैलेंस वो कम हो चुका, क्योंकि बैंक ने अपने चार्जेस कट कर लिए, बैंक ने अपने चार्जेस कट कर लिए। ठीक है, अगला आता है बेटा एरर। एरर किसी भी हो सकती है, गलतियां किसी भी हो सकती है, पासबुक से भी हो सकती हैं और कैश बुक से भी हो सकती हैं। कैश बुक ने कोई अमाउंट डबल रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक ने कोई अमाउंट डबल रिकॉर्ड कर दिया, तो एरर होने की गुंजाइश दोनों तरफ है। ठीक है, यस सर। डायरेक्ट डिपॉजिट और डायरेक्ट पेमेंट, डायरेक्ट किसी ने आकर के आपके अकाउंट में जमा कर दिया तो पासबुक का बैलेंस वैसे इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन कैश बुक में तो अभी तक एंट्री नहीं पास कर रखी आपने, क्योंकि आपको बताया भी नहीं किसी ने। वहीं पे अगर आपने सपोज करो अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखें कि आप मेरी एलआईसी की पेमेंट कर देना या आप मेरी फलानी ईएमआई जो है पे कर देना, तो बैंक तो आपकी ईएमआई को पे कर देगा, लेकिन क्या कैश बुक के अंदर, कैश बुक के बैंक कॉलम में वो एंट्री रिकॉर्ड हुई है? नहीं हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंस आएंगे, बिल्कुल डिफरेंस आएंगे। तो यहाँ पे वही चीज पढ़ी हमने, व्हाई शुड कैश बुक बैलेंस मैचेस। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो कह रहा है ऑलमोस्ट तो बराबर होता है, बट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, कभी कभी जिसमें मैच नहीं करता, तो उसके रीजन हमने बात की यहाँ पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसे और भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये होते हैं बच्चे। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, व्हाट इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये होती क्या बच्चे? अ बैंक रिकॉन स्टेटमेंट is that the list of all causing the differences, जिसमें सारे आपके रीजन लिखे होते हैं, and explain why the cash book balance, पासबुक बैलेंस do not agree, इसमें रीजन के साथ आती है चीजें, and help to identify the entries need to be recorded in the cash book, and last में क्या, ensure bank related transaction are correctly recorded। ठीक है, yes sir। is BRS part of the bookkeeping? भाई क्वेश्चन आ रहा है सिंपल सा, क्या बीआरएस पार्ट ऑफ बुक कीपिंग है या यस और नो? तो आप कहोगे सर बिग बिग नो, बिग बिग नो, क्योंकि इसका रीजन ना है बेटा, सीधा क्या है, ना है। प्रिपेयरिंग द बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेगुलर बुक कीपिंग, इट इज द चेकिंग द टेक्निक। ये क्या यहाँ पे चेक करने की एक टेक्निक है, टू एंश्योर दैट देयर इज नो एरर और ओमिशन इन रिकॉर्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन हमसे गलतियां नहीं हो, क्योंकि बैंक को बेटा बैंकिंग ट्रांजेक्शन को पासबुक वाला रिकॉर्ड कर रहा है, कैश बुक वाला भी रिकॉर्ड कर रहा है, तो यहाँ पे एरर होने की पूरी गुंजाइश होती है। ठीक है बच्चे, यस सर। अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको बनाने के पीछे हमारे पर्पस क्या है, नीड मतलब जरूरत क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर द फॉलोइंग रीजन, नंबर 1 टू डिटेक्ट द एरर्स, हम लोग यहाँ पे गलतियां अपनी ढूंढ सकते हैं, डिटेक्ट द एरर्स, एंड देन उसके बाद क्या है, टू नो द डिले ऑफ द चेक क्लियरेंस। क्यों चेक क्लियर नहीं हुआ बेटा, चेक अभी तक क्लियर नहीं। अब यहाँ पे क्लियर होने के पीछे दो रीजन है, आपका जमा होना भी है, ऐड होना भी है चेक का, मतलब डिपॉजिट होना, दूसरा क्या उसका इशू होके के माइनस होना। जब आपने चेक इशू किया किसी सामने वाली पार्टी को, क्या वो पेमेंट के लिए पहुंचे बैंक तक? ठीक है, तो उसका भी होता है यहाँ पे। अभी बात करते हैं इसके ऊपर भी। टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड एम्बेलिशमेंट, ये सर एम्बेलिशमेंट क्या होती है? एम्बेलिशमेंट का मतलब होता है सिंपल सा बच्चे कि चोरी चकारी, मतलब आपने सपोज करो आपके कैश के बैलेंस में से कुछ अमाउंट माइनस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। वो कह रहे हैं कि आपने सपोज करो एम्प्लॉय कह रहा है कि मैंने कैश लेके गया हूं और बैंक में जमा करना है, बैंक में जमा करना है। अब उसने पूरे 1 महीने 2 महीने के लिए जो कैश है उसे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया, एंड देन उसके बाद 2 महीने बाद उसने पैसे को जमा कर दिया। तो अब जब बीआरएस बनेगी यहाँ पे, तो जिस दिन पे आपने बैंक के नाम से बैलेंस को माइनस किया है, बैलेंस यहाँ पे शो किया, डिपॉजिट कर दिया, तो वो तो अब पासबुक में आएगा। अब पासबुक की डेट क्या अलग है या सेम है? अगर अलग होगी तो इतने दिन तक कैश था कहां पे, तो ये बात हम लोग पूछ सकते हैं सामने वाली पार्टी से, सामने वाले अकाउंटेंट से, कि यार ये पैसा गया कहां था इतने समय तक। तो जो फ्रॉड होते हैं एक तरह से, वो हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में एक वेब सीरीज भी बनी थी, वो देखा होगा, वो भी इसी के ऊपर कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक एंटिटी। टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ कैश बुक, कैश बुक की एक्यूरेसी से पता लग जाती है कि हमने चीजें सही रिकॉर्ड की या फिर नहीं रिकॉर्ड की। कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम से, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम से। एंड नो द एक्चुअल बैंक बैलेंस, आपका कितना बैलेंस अभी मौजूद है, इसको आप पता भी कर सकते हो। मेरी बात समझ में आई बेटा, नहीं आई? यस सर, पक्का पक्का। अब जरा फटाफट चलिए, हम लोग एक एक चीज को पहले अच्छे से डिटेल में समझते हैं। डिटेक्ट द एरर, एरर की गलती कैसे बेटा? बीआरएस हेल्प टू आइडेंटिफाई द एरर एंड मिस्टेक मेड देयर, जिसमें कि आपकी यहाँ पे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, कैश बुक के अंदर हो सकती है, बैंक या पासबुक के अंदर हो सकती है, लेकिन दोनों में क्या होते हैं, दोनों क्या यहाँ पे गलती करने में पूरे काबिल है। ये भी कर सकता है गलती, ये भी कर सकता है,
लेकिन बीआरएस क्या करता है, दोनों को एक्यूरेट कर देता है, दोनों को एक्यूरेट कर देता है। इसी वजह से इसको बनाना पड़ता है, इसी की वजह से इसको बनाना पड़ता है। यही इसकी नीड भी है, यही इसकी इंपॉर्टेंस भी है। ये हम इसको, हमें नीड क्यों है इसकी नीड इसी वजह से, दोनों बैलेंस को मैच करवाना। इंपॉर्टेंस, भाई इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है बेटा, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि गलती यहां भी हो सकती है, गलती यहां भी हो सकती है। तो इससे क्या होता है, इंश्योरिटी हो जाती है कि बीआरएस हमारी सही, बीआरएस जो है इन दोनों को बराबर लाके छोड़ देती है कि भाई हाँ दोनों यहाँ पे बराबर है और मिस्टेक होने के ये कारण थे, ये रीजन थे बेटा इसके। डन है? यस सर। टू नो द डिले इन चेक क्लियरेंस, टू नो द डिले, अब जो चेक आपका क्लियर, जो आपका जो चेक है उसका अमाउंट एक्चुअल में माइनस क्यों नहीं हुआ, एक्चुअल में प्लस क्यों नहीं हुआ। By preparing BRS, a business come to know about check deposit but yet not clear, check issue but not yet not presented। ये दोनों बात अभी हमने की। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइमिंग, क्योंकि चेक को जमा होने में और चेक का आपने इशू कर दिया बच्चे, इशू करने के बाद सामने वाली पार्टी उसको 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद चेक को जमा कर रही है, तो यहाँ पे आपको रीजन पता लग जाता है कि भाई मेरा बैलेंस क्यों बराबर नहीं आ रहा, क्यों बराबर नहीं आ रहा है। तो बीआरएस बनने से हमें रीजन पता लग जाते हैं, रीजन पता लग जाते हैं। डन है? यस सर। टू प्रिवेंट फ्रॉड एम्बेलिशमेंट, ये बात मैंने अभी समझाने की आपको कोशिश की बच्चे, ठीक है। रेगुलर रिकॉन्सिलेशन ऑफ बैंक बैलेंसेस डिस्करेज द फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन और मिस यूज ऑफ फंड्स एंड डिस्क्रिपेंसीज आर क्विकली आइडेंटिफाइड, डिस्क्रिपेंसीज आर क्विकली आइडेंटिफाइड। जो भी आपकी गलतियां होंगी यहाँ पे, जो भी आपका उतार चढ़ाव, जो भी इंक्रीज डिक्रीजिंग हो रहा है कैश में, उसे आप आराम से जज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हो कि कहां पे आपसे फ्रॉड हो रहे हैं बच्चे, ठीक है। To verify the accuracy of cash book entries, BRS help to checking the whether all the bank related transactions have been accurately जैसे recorded, posted and updated in the cash book। जो भी चीज आपकी हो रही है यहाँ पे, क्या आप अपनी पूरी कैश बुक की जितनी एंट्रीज हैं उनको अच्छे से आप वहां पे वेरीफाई कर सकते हो कि गलतियां कहां पे हो रही हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद जब एंट्रीज आपकी सही होंगी तो आपका एक्चुअल बैलेंस भी पता लग पाएगा। भले आपके पास पासबुक नहीं है, लेकिन अपनी कैश बुक के अंदर जो बैंक कॉलम बना रहे हो, पासबुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पासबुक को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो जितना बैलेंस पासबुक के अंदर, उतना बैलेंस आपकी कैश बुक के अंदर भी होना चाहिए। यही बात हमारी यहाँ पे आती है। और बीआरएस आपको इसी चीज में इंश्योरिटी दिलाता है कि ये बैलेंस बराबर आएगा, ये बैलेंस बराबर आएगा। और कहीं पे अगर एरर हो रही है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यस सर, ओके।